2023 बैंकॉक में पूर्ण कर रही है। इस मंच पर तालियों के साथ अभिनंदन करें हमारी प्रीति मल्होत्रा जी का। फाउंडेशन के द्वारा दुर्ग में सुकन्या सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत पूरे छत्तीसगढ़ से अलग अलग क्षेत्र में नाम कमा चुकी महिलाओं को सम्मानित किया गया। विगत कई वर्षों से श्रुति फाउंडेशन के द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन लगातार किए जा रहे हैं। 18 फरवरी को इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ की 13 महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शहर के कई वरिष्ठ नागरिक विशेष रूप से उपस्थित रहे। आयोजनकर्ता एवं उपस्थित मीडिया को जानकारी कुछ इस प्रकार से दी। जो आज हमने प्रदेश स्तरीय सुकन्या सम्मान समारोह का आयोजन किया है, इसकी तैयारी हम पिछले 2 महीने से कर रहे थे और इस तैयारी में हमने अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश के 5 संभाग से अलग अलग ज़िलों से बेटियों का चयन किया है, जो कि हमने सोशल मीडिया के माध्यम से चुना है और कुछ परिचितों के माध्यम से भी हमको जानकारी हुई। फिर हमने इनसे संपर्क किया, इनका पूरा डिटेल मंगाया और इस तरह हमने आज 23 बेटियों का सम्मान किया है, जो अलग अलग क्षेत्र में अपने हुनर को दिखा रही हैं। देखिए क्या होता है कि जब हम समाज सेवा के क्षेत्र में उतरते हैं और साफ नीयत से जब हम काम करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको ये नहीं लगता कि हम ऐसा सोच रहे हैं। वो अंदर एक शक्ति होती है जिसे हम ईश्वरीय शक्ति कहते हैं, वो हमें ऐसा आभास दिलाती है कि आप कुछ इस तरीके के कार्य करिए जो समाज में एक प्रेरणा स्रोत बने। और इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि एक ही कार्यक्रम को करने के बजाय मैं विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को करूँ, ताकि लोग उससे प्रोत्साहित हों और वो भी आगे आकर ऐसे कार्यक्रमों को करें। मैं हमेशा सम्मान समारोह का आयोजन इसलिए करवाती हूँ क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रतिभा कभी सम्मान की मोहताज नहीं होती, लेकिन जब किसी की प्रतिभा को सम्मान स्वरूप आप पुरस्कृत करते हैं तो वो अपने आप में निखर जाती है और अपने आप में वो इतने अच्छे कार्य करती है कि वो कईयों के प्रेरणा स्रोत बन जाती है। इसलिए मैं हमेशा से यही कोशिश रहेगी कि जिस तरह मैंने दिव्यांग फैशन शो कराया, हमारी संस्था ने पूर्व फौजी सम्मान समारोह कराया और आज हमारी संस्था ने सुकन्या सम्मान समारोह कराया, इस तरह के मैं तमाम ऐसे आयोजन आगे भी करती रहूं। और आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि इस कार्यक्रम को जब मैं करने का विचार की तो मेरे मन में आया कि इसके लिए एक बेटी का नाम होना बहुत ज़रूरी है इस कार्यक्रम के लिए। तो मैंने कई नाम सोचे, लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो सुकन्या समृद्धि योजना चला रहे हैं, वो योजना बेटियों के लिए इतनी अच्छी है। उन्होंने जो बेटियों का लिंग अनुपात कम हो रहा था, उस लिंग अनुपात को रोकने के लिए उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की और उस अभियान के चलते उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना का चालू किया, ताकि लोग जो लिंग अनुपात है उसे कम ना करें, बेटियों को आगे आने दें, ताकि उनकी शादी का पढ़ाई का खर्चा पूरा वो उस योजना से लाभ ले सकते हैं। तो इसलिए मैंने मोदी जी से प्रेरित होकर सुकन्या नाम को अपने कार्यक्रम के लिए चुना। और आप सभी जानते हैं सुकन्या मतलब सुंदर कन्या, और सुंदर कन्या सिर्फ चेहरे से सुंदर नहीं होती, वो अपने कार्यों से सुंदर होती है, जिसका परिणाम आज आप लोग इस कार्यक्रम में देख रहे हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि जो नीतू मैडम से मेरा परिचय हुआ और इनके कार्यक्रम हमेशा से अनूठे रहे हैं। इसके पहले जो दिव्यांग फैशन शो इन्होंने आयोजित किया था वो तो एकदम ही यूनिक था, और ये अभी दूसरा कार्यक्रम, इसके पहले इन्होंने फौजी सम्मान भी किया था और अभी ये सुकन्या सम्मान, नाम से ही इतना अच्छा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ मैं इनसे जुड़कर, और इन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी और साधुवाद दूंगी कि ऐसे ही ये कार्य करते रहें। धन्यवाद। मैं रायपुर से आई हूँ और मैं प्रसार भारती में मैंने पहले काम किया और अभी मैं पत्र सूचना कार्यालय नई दिल्ली में काम कर रही हूँ। विगत 2 माह पूर्व हमारा नीतू जी से संपर्क हुआ था और इन्होंने बताया कि ये इस तरह का प्रकल्प संचालित करती हैं और इस कार्यक्रम में इन्होंने आमंत्रित किया। तो आज फिर हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और एक सुंदर प्रकल्प, सराहनीय प्रकल्प, जहाँ प्रदेश भर की बालिकाएँ एक मंच पर एकत्रित हो रही हैं और उन्हें अतिथिगण सम्मानित कर रहे हैं। उन्हें सीखने की जो एक अविरत यात्रा चलती है, उसमें इस तरह का प्रोत्साहन, इस तरह का संबल एक तरीके का ऊर्जा का स्रोत बनता है और मुझे लगता है कि इसके लिए नीतू जी और श्रुति फाउंडेशन अत्यंत साधुवाद के पात्र हैं और बधाई के पात्र हैं। मेरा नाम नम्रता वर्मा है। मेरी विधा तात्कालिक भाषण एवं वाद विवाद विधा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के समक्ष मैंने काशी तमिल संगमम में भाषण दिया था, जो देश भर में चर्चित रहा। और इसके अतिरिक्त मैं अलग अलग भाषण प्रतियोगिताओं में विगत 7 वर्षों से हिस्सा लेती रही हूँ और 300 से अधिक प्रतियोगिताओं में जीती हूँ।
मैं दंतेवाड़ा से आई हूँ। मेरा नाम रमा कर्मा है। मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हूँ। मैं शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षिका तो हूँ, प्लस अभी हॉस्टल वार्डन हूँ, जहाँ पे 100 दिव्यांग बच्चे रहते हैं जो आँख से देख नहीं पाते, हाथ से जिनका एक हाथ है तो कोई बोल नहीं पाते, उन बच्चों के बीच मैं काम करती हूँ। और एक हॉस्टल और भी है मेरा, नॉर्मल हॉस्टल, जहाँ पे 250 गर्ल्स रहती हैं। तो नॉर्मल बच्चों के साथ भी मैं काम कर रही हूँ और दिव्यांग बच्चों के साथ। मैडम के साथ जुड़ के कैसा लगा? मैडम के साथ जुड़ के आज मेरा ये पहला प्रोग्राम है और मुझे ऐसा लगता है कि आज मैडम से मिलने के बाद ऐसा ही प्रोग्राम हफ्ते में, महीने में, मैं तो बोलती हूँ हफ्ते में 1 दिन तो महीने में 4 दिन ऐसा होना चाहिए। मैं भी काम तो कर रही हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ से डबल मेहनत करूँगी। अब जाके आज जो हमारी कुछ सीख के जा रही बहुत कुछ सीख के इतनी पॉजिटिव होके जा रही हूँ। आज 30 बच्चियों का जो सम्मान हुआ है, वो 30 बच्चियाँ कितने हजार करोड़ का हमें वो दे के जा रही हैं। और इसके लिए मैं तहे दिल से नीतू मैडम का बहुत बहुत बधाई देती हूँ और मैडम से ये आग्रह करती हूँ कि ऐसा ही हमारे क्षेत्र में भी कुछ ऐसा करें कि हमारी वहाँ की भी बेटियों को इसका लाभ मिले। क्राफ्ट का क्षेत्र है, रुचि का भी, कला का भी, और लगभग 400 से ज्यादा ऑर्डर मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। आप मंच पर आए। शेष बालिकाओं को डॉक्टर विदा सिंह जी धर्म रक्षिका को सादर आमंत्रित करना अभिनंदन करें। सरकार है, आप अपनी कला का प्रदर्शन अनेक स्थानों पर लगातार करने में अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरणा दी। दूसरा, यहाँ 23 सुकन्याओं का सम्मान रोशन कर रही हैं, ऐसा लिखा है। तो ये बेटियां सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं, इनकी जो ख्याति है और कार्य क्षेत्र सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं होना चाहिए, पूरा देश नहीं बल्कि पूरा। छात्रवृत्ति आपको प्राप्त हुई है। लोक एवं भजन गायिका के रूप में पिछले 12 सालों से प्रदेश और प्रदेश के बाहर अनेक मंचों पर